नमस्ते दोस्तों। अब तक आप मुझे अंग्रेज़ी में कहानियाँ सुनाते हुए सुनते आए हैं, लेकिन सोचा क्यों ना अब वही मज़ा हिंदी में लिया जाए, खासकर उन कहानियों का जिनके जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। फिर भी लोग उन्हें सुनना छोड़ नहीं पाते। ऐसी कहानियाँ जो पीढ़ियों से चलती आ रही हैं, कोई डर कर सुनता है, कोई मज़े लेकर सुनता है और कोई बस ये जानने के लिए कि सच क्या है। रात की खामोशी में ये किस्से और भी ज़िंदा लगते हैं। थोड़ा डराते हैं, थोड़ा सोचने पर मजबूर करते हैं। तो चलिए आज आपको ऐसी एक कहानी सुनाती हूँ, एडिनबरा की, उसके रहस्यों की, उसके डरावने अतीत की। तो एडिनबरा एक स्कॉटलैंड की राजधानी है। ऐसा शहर है जो अपने इतिहास के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपने त्योहारों के लिए, अपनी बेहद सुंदर बिल्डिंग्स और बहुत पुरानी बिल्डिंग्स के लिए बहुत मशहूर है, दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन इस शहर की एक और पहचान है। इसे यूरोप के सबसे हॉन्टेड शहरों में माना जाता है। हॉन्टेड जिसमें सबसे ज़्यादा आत्माएं विचरती हों, जिसमें सबसे ज़्यादा आत्माओं की कहानियाँ हों। सदियों से एडिनबरा ने बहुत युद्ध देखे हैं, विच हंट देखी है। अभी विच हंट क्या है इसके बारे में आपको किसी और कहानी में सुनाऊंगी, लेकिन अभी के लिए इतना जान लीजिए कि विच हंट ऐसी कहानियाँ हैं जहाँ पे पुराने समय में औरतों को जो बहुत प्रोग्रेसिव सोच की होती थी, जो आगे बढ़ के सोचती थी, उनको चुड़ैल या विच बोल के टॉर्चर करके मार दिया जाता था। तो एडिनबरा में इनकी कहानियां हैं। एडिनबरा ने ब्लैक डेथ भी देखी है जो महामारी थी, और ऐसी बहुत कहानियां हैं। शायद इसी वजह से यहाँ पे भूत प्रेतों की, आत्माओं की कहानियां हर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग सुनते हैं, सुनाते हैं और आगे बताते हैं। और मेरे और आपके जैसे सैलानी जो आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, उन्हें भी बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनाया जाता है। तो चलिए आपको एडिनबरा लेकर चलते हैं। अभी हम वहाँ होकर आए हैं तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल सही समय है कि मैं आपको वहाँ की कहानियाँ सुनाऊँ। मेरे दिमाग में ताज़ा है यादें उसकी, तो मुझे लगा आपसे शेयर करूँ। तो आप कल्पना कीजिए कि आप एडिनबरा की पुरानी पत्थर वाली गलियों से गुजर रहे हैं। तो जस्ट आज जिससे आपको पता रहे, एडिनबरा में पत्थरों की सड़कें हैं। मतलब नॉर्मल जैसे हमारे आपके यहाँ पे कंक्रीट की सड़कें होती हैं, एडिनबरा में लार्जली जो पुराना शहर है वहाँ पे पत्थरों की सड़कें हैं। तो सोचिए शाम है, धुंध है, और एक जो वहाँ का महल है, जो वहाँ का किला है, कासल, उसकी तरफ जा रही है एक सड़क, ऊंची नीची सड़क है। वहाँ पे रात में पीली लैंप पोस्ट है, एक पीली रोशनी फैली हुई है। और इन्हीं कहानियों के बीच में अचानक से आप एक आवाज़ सुनते हैं। अचानक से कुछ कहानियाँ हैं जो सच होके आपके सामने आ जाती हैं। तो अब मैं आपको पहली कहानी बताती हूँ, और वो है एडिनबरा कासल के भूत और आत्माएं। तो एडिनबरा कासल जो है वो कासल किला शहर के बीचों बीच एक प्राचीन बहुत पुराना किला है। कहते हैं यहाँ पे बहुत आत्माएं भटकती हैं। सबसे लोकप्रिय जो कहानियाँ हैं, थोड़ी सी मैं सारी आपको नहीं सुनाऊंगी, पर थोड़ी सी ज़रूर सुनाना पसंद करूंगी। सबसे लोकप्रिय जो है वहाँ की, वो है एक बच्चे की, एक पाइपर की जो खो गया था। पाइपर स्कॉटलैंड में एक बैक पाइप्स बजाते हैं लोग वहाँ के, आज भी वहाँ का ट्रेडिशन है। तो वही पाइपर बच्चे को कहते हैं। कहते हैं कि बहुत बहुत साल पहले महल के नीचे एक सुरंग पाई गई। लोगों ने खुदाई की और उन्हें एक सुरंग दिखाई दी। अब उन्हें ये पता लगाना था कि ये सुरंग कहाँ तक जाती है, तो उन्होंने एक बच्चे को, जो कि उस सुरंग में घुस सकता था, उसको उस सुरंग में जाने को कहा, और कहा कि एक बैक पाइप ले जाओ अपने साथ, जिससे कि जब तुम सुरंग में चलते रहो तो बैक पाइप बजाते रहना, और हम ऊपर तुम्हारे साथ साथ चलेंगे, जिससे हमें पता रहे ये कहाँ तक जा रही है। अब वो चलते रहे, कुछ देर बैक पाइप की आवाज़ आती रही, और कुछ देर के बाद वो धुन आना बंद हो गई। अब लोग हैरान, ना कदमों की आवाज़, ना कोई चिल्लाने की आवाज़, कुछ भी नहीं, शांति। तो जो ऊपर दल चल रहा था, जो लोग चल रहे थे ऊपर, उन्होंने बहुत आवाज़ें दी, लेकिन उस सुरंग से कभी कोई आवाज़ नहीं आई वापस। और फिर ठीक है, बहुत प्रयासों के बाद वो लड़का भी वापस नहीं आया। कहते हैं कि जब बहुत सालों के बाद उस सुरंग की मरम्मत के लिए लोगों को भेजा गया, तो उन्हें एक कक्ष में, एक कमरा था वहाँ पे, सील बंद था। सील बंद कमरे में एक कंकाल मिला, जिसने पाइपर के कपड़े पहने हुए थे, और उसके पास एक बैक पाइप भी था। मानने वाले मानते हैं कि वो उसी पाइपर का कंकाल था। आज भी लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में, जब महल बंद हो जाए और सब कुछ सुनसान हो, सब कोई आवाज़ ना हो, तब कभी कभी ज़मीन से, उन सुरंगों से धीमे धीमे बैक पाइप की आवाज़ आज भी सुनाई देती है। कहते हैं कि वो उसी बच्चे की आत्मा है, बेचैन आत्मा है, जो अपना अधूरा सफ़र पूरा कर रही है। एडिनबरा कासल में एक और मशहूर कहानी है, वो है सिर कटे एक बच्चे की, ड्रम जो बजाते हैं उस बच्चे की। कहते हैं 1650 की बात है। वहाँ पे महल के बाहर जो सैनिक थे, जो पहरा दे रहे थे,
उन्हें एक बच्चा दिखाई दिया, उसके हाथ में एक नगाड़ा था, एक ड्रम था जिसे वो बजा रहा था बहुत तेज़-तेज़। पहले तो उन्हें हैरानी हुई कि ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है महल के अंदर? लेकिन जब वो उसके पास गए, तो सब के सब डर के मारे वहीं फ्रीज़ हो गए, क्योंकि उस बच्चे का सिर नहीं था। और इतना ज़्यादा सब डर गए कि किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके पास जाने की, तो वो बच्चा रात भर ढोलक बजाता रहा, ढोल बजता रहा और सुबह होते-होते वो बच्चा गायब हो गया। कहते हैं कि वो धुन जो बजा रहा था, वो एक चेतावनी थी, एक वार्निंग थी। और उसी साल 1650 में एडिनबरा पे एक राजा ने आक्रमण किया। उसका नाम था ओलिवर क्रॉमवेल। उसकी सेना ने आक्रमण किया और एडिनबरा कासल पे कब्जा कर लिया। तो अब लोक कथा बन गई इस बात की, और वो ये कि भविष्य में अगर वो बच्चा आपको दोबारा दिखाई दे या उसकी आवाज़ सुनाई दे, तो समझ जाओ कि कोई ना कोई खतरा आने वाला है। कहते हैं कि 1745, अब 100 साल तक तो बच्चा दिखता रहा, कुछ ना कुछ होता रहा। उसके बाद से लोगों ने कभी नहीं कहा कि ऐसा कोई सिरकटा बच्चा उन्हें दिखाई दिया। लेकिन रात में कहते हैं, जब सब सुनसान हो जाए फिर से उस महल के अंदर, तो कभी-कभी आपको हल्की-हल्की आवाज़ आएगी ड्रम की। जैसे कोई धीरे-धीरे, कोई ना दिखने वाली आत्मा, कोई कोई साया कहीं धीरे-धीरे नगाड़ा बजा रहा हो। कहते हैं महल की गलियों में एक और आत्मा दिखाई देती है, जिसके बारे में बहुत-बहुत कहानियाँ हैं। कोई कहता है कि वो है ग्रे लेडी, जिसका भूत दिखता है वहाँ पे, जिसकी आत्मा दिखती है रोती हुई, जो हर कमरे में, बड़े-बड़े कमरों में घूमती हुई दिखाई देती है। कहते हैं कि ये आत्मा एक उसी विच हंट में मारी हुई औरत की आत्मा है, जिसका नाम था जैनेट डगलस। बट कुछ लोग कहते हैं कि ये आत्मा स्कॉटलैंड की जो रानी थी, मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स, जिसको स्कॉटलैंड के लोग बहुत प्यार करते थे, ये उन रानी की माँ की आत्मा है, जिनका निधन हुआ था 1560 में। और कहते हैं कि कुछ दिनों के लिए उनका उनका शरीर, उनका पार्थिव शरीर उसी कासल में रखा गया था। अब कुछ भी हो, वो रोती हुई आत्मा सिर्फ दुख और दुखी इतिहास की ही याद दिलाती है। कहते हैं कासल में बहुत सारे तहखाने भी हैं, कालकोठरियाँ भी हैं, जिनको बहुत भूतिया माना जाता है। कहते हैं बहुत कैदी। और मैं ये मानती हूँ कि कहीं भी, किसी भी जगह चले जाइए आप, जहाँ पे किले होंगे, जहाँ महल होंगे, वहाँ पुरानी कहानियाँ होंगी, बहुत कहानियाँ होंगी। वो सब किले, वो सब महल चुपचाप उन कहानियों को देखते हैं और अपने अंदर समेटते जाते हैं, और हम जैसे लोग सुनते हैं, सुनाते हैं। वहाँ से, कासल से निकल के हम गए एक कब्रिस्तान में, जिसको कहते हैं ग्रे फ्रायर्स कर्कयार्ड। और वहाँ पे एक बहुत ही भयानक आत्मा कहते हैं विचरती है, आज भी कहते हैं, और उसके लिए प्रूफ भी है। अब आप अगर इंटरनेट पर जाएंगे तो आप इसके बारे में पढ़ के देख सकते हैं। तो ये जो ग्रे फ्रायर्स का कर्कयार्ड है, ये एक कब्रिस्तान है, बहुत पुराना कब्रिस्तान है, और यहाँ पे 16वीं शताब्दी से बहुत मशहूर लोग दफन हैं। बट इसकी एक पहचान है जो बहुत डरावनी पहचान है। कहते हैं दुनिया का सबसे खतरनाक आत्मा मैकेंजी पोल्टरगाइस्ट का ठिकाना यहाँ है, इस कब्रिस्तान में है। इस आत्मा का नाम 17वीं शताब्दी के एक बहुत ही क्रूर शासक, बहुत ही क्रूर इंसान सर जॉर्ज मैकेंजी के नाम पे पड़ा है। कहने वाले कहते हैं कि सर जॉर्ज मैकेंजी स्कॉटलैंड के एडवोकेट थे, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को तड़पा के मरवा दिया था। और उन्हीं की क्रूरता, इतने क्रूर थे वो कि उनका नाम कभी-कभी लोग ब्लडी मैकेंजी भी रखते हैं, और उनको इस नाम से भी पुकारते हैं। बहुत साल तक कहते हैं कि मैकेंजी की आत्मा शांत रही, कुछ नहीं हुआ। अब आप सोचिए 16वीं शताब्दी से अब तक की बात, और अब हम आते हैं 20वीं शताब्दी में। 1998 में एक बहुत अजीब घटना घटी। एक बेघर आदमी था, रात में वो अपने लिए सोने के लिए जगह ढूंढ रहा था। बहुत ठंड होती है एडिनबरा में, तो आपको जहाँ जगह मिले, अगर आपके पास घर नहीं है तो आपको जहाँ जगह मिलेगी आप वहाँ सो जाएंगे। अंदर अंधेरा था कब्रिस्तान में, तो उसने वहाँ पे जगह ढूंढने के लिए ताबूत जो वहाँ रखे थे उनको ढूंढना शुरू किया। इधर उधर हाथ मारा था कि कोई खुला हो तो मैं उसमें जाके सो जाऊँ। गलती से मैकेंजी के परिवार वालों के ताबूत को उसने खोलने की कोशिश की, और जब एक ताबूत से वो छेड़छाड़ कर रहा था, अचानक से नीचे का फर्श टूट गया और वो गहरे गड्ढे में जा गिरा। अभी उस गड्ढे में बहुत पुरानी, और आपको याद होगा मैंने आपसे बताया था आपको कि एडिनबरा में बहुत महामारी भी बहुत हुई है और बहुत लोग मरे थे उस समय। तो उस गड्ढे के अंदर उन पीड़ितों की बहुत पुरानी लाशें थी। तो वो देख के वो आदमी जो था वो बेहद डर गया और वहाँ से भाग निकला। बट कहते हैं वो तो चला गया, लेकिन उसने मैकेंजी की आत्मा को जगा दिया। कहते हैं कि वो आत्मा बहुत गुस्से में आ गई,
उसके बाद से उस एरिया के पास जहाँ पे वो दफन था, वहाँ पे जितने भी टूरिस्ट, जितने भी सैलानी आते हैं, वो कहते हैं कि वहाँ पे बहुत सा कभी चीखने की आवाज़ें आती हैं, कभी अजीब सी ठंडी हवाएं महसूस होती हैं। कुछ लोग तो ऐसे देख कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे उन्हें किसी ने काट लिया हो, नोच लिया हो, ज़ोर से धक्का दिया हो। बहुत लोगों को शरीर पर अजीब चोट के निशान मिले हैं, खरोंचे मिली हैं, नीले दाग तक उभर आए जैसे किसी ने तेज़ पकड़ लिया हो और नील पड़ गया हो। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें अचानक बहुत तेज़ सिर दर्द हुआ, कुछ लोगों ने कहा कि किसी ने उन्हें गला घोंटने की कोशिश की। ऐसी बहुत डरावनी कहानियों की रिपोर्ट मिलने लगी सारे सैलानियों से या जो भी वहाँ जाता था। हाल ये हो गया कि वहाँ का जो सिटी काउंसिल है, नगर परिषद, उन्होंने उस बदनाम जगह को हमेशा के लिए बंद कर दिया और वो जो कब्रिस्तान का हिस्सा है, वहाँ पे जाना लोगों को बंद कर दिया गया है। अभी आप क्या कर सकते हो, अकेले तो आपको जाना वहाँ पे अलाउड ही नहीं है, बट आप क्या कर सकते हो, आप ग्रुप जाते हैं, टूर गाइड्स जाते हैं, आप उनके साथ जाके उस एरिया में रह सकते हो, लेकिन दिन के उजाले में। शाम को वहाँ पे जाना की कोई इजाज़त नहीं है। अभी तक कहते हैं कि इस मैकेंजी पोल्टरगाइस्ट जो डरावनी आत्मा है, सबसे क्रूर और गुस्से वाली आत्मा, इनके बारे में 500 से अधिक अलग अलग रिपोर्ट दर्ज हुई हैं। आप इनके बारे में इंटरनेट पे पढ़ सकते हो। इसलिए कहते हैं कि जो ये ग्रेफराइज कर्कयार्ड है, ये सबसे दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध आत्माओं वाली जगह, भूतिया जगहों में ही गिना जाता है। फिर वहाँ से निकले हम निकले एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे, जिनको हम जानते थे एडिनबरा के अंडरग्राउंड वॉल्ट्स के नाम पे। अंडरग्राउंड वॉल्ट्स मतलब जो शहरों में सड़कों के नीचे अंदर तहखाने जैसे बनाए जाते थे, उनको अंडरग्राउंड वॉल्ट्स कहते हैं। वहाँ पे बहुत है, एडिनबरा में बहुत है और पूरा पूरा टूर मिलता है आपको वहाँ पे जाने के लिए सैलानियों को। पुलों के नीचे बने हैं, इमारतों के नीचे बने हैं। ऐसी जगह है जहाँ पे दुकान होती थी या गोदाम होते थे या गरीबों के रहने के लिए जगह की जाती थी। समय के साथ घर बनते गए, वॉल्ट्स को बंद कर दिया, तो वो खंडर बन के रह गए। 1980 के आसपास की बात है, इन्हें फिर से ढूंढा गया क्योंकि इनके इतिहास का हिस्सा था ये। तो तब से सैलानियों के लिए, आप और हम जैसे सैलानियों के लिए, ये रोमांच की जगह बन गए हैं कि इंटरेस्ट के साथ लोग देखने जाते हैं। बट कहते हैं कि ये जो एडिनबरा के जो वॉल्ट्स हैं, ये अंडरग्राउंड, इनमें भी बहुत आत्माएं विचरती हैं, बहुत ज़्यादा। कहते हैं यहाँ घूमते समय कई लोगों ने उन कोठरियों में परछाइयाँ देखी हैं, फुसफुसाहट की आवाज़ें सुनी हैं, खाली कमरों में लोगों के चलने की आवाज़ सुनी है, ठंडे हाथों के छूने का एहसास हुआ है, जबकि आसपास आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। हम गए थे, हमें ऐसा कुछ नहीं लगा। मुझे उम्मीद थी कि शायद कुछ दिख जाए, लेकिन नहीं दिखा क्योंकि शायद मेरे साथ बहुत लोग थे और हम सबके पास टॉर्च थी। लेकिन कहते हैं कि लोगों ने देखा है। कहते हैं कि कई दर्शकों ने, सैलानियों ने लंबे कद के आदमी को देखा है, साए देखे हैं वहाँ पे, ऐसे जैसे कोई आपको घूर रहा हो एक कोने से खड़ा होके, वॉचर की तरह, जैसे आपके ऊपर निगरानी रख रहा हो, आपको कहीं छुप के देख रहा हो। आपको लगेगा ऐसे आप कोई आँखें हैं जो आपका लगातार पीछा कर रही हैं। अब लोग कह सकते हैं कि ये हमारे दिमाग का वहम है, ऐसा नहीं होता, कुछ लोग मानते हैं। अब साइंस की जब हम बात करते हैं तो साइंस आसानी से इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती। उस समय 2001 में ऐसे ही एक साइंटिस्ट ने अपना पूरा ग्रुप बना के लोगों को यहाँ पर इन्वॉल्व्स में लेकर आए। उन्हें नहीं बताया गया कि कहाँ कहाँ आत्माएं विचर सकती हैं या आत्माएं हो सकती हैं। उन्हें उन जगहों पर रहने के लिए कहा गया। उनसे कहा गया कि अपने सारे जो उनके एक्सपीरियंस थे, उस समय जो अनुभव थे, वो नोट करने हैं और उसके बाद एक साथ मिलके उनको सारा डेटा इकट्ठा करके बात करेंगे। अब सब वहाँ रहे और नतीजे बहुत हैरान करने वाले थे। तो जिन कमरों में, जिन तहखानों में पहले से आत्माओं की कहानियाँ मशहूर थी, वहाँ पे ये सारा जो ग्रुप रुका था, उनको अजीब अजीब से एक्सपीरियंस हुए, अलग अलग तरह के अनुभव। कई लोगों ने कहा जैसे कोई छाया पास से गुजर गई हो अचानक से। किसी ने कहा कि हमें ऐसा लगा हमें कोई घूर रहा था। बहुतों ने कहा कि खाली कमरे में ऐसा लग रहा था जैसे कोई चल रहा है या कोई पास खड़ा होकर सांसें ले रहा है, जबकि वहाँ कोई भी नहीं था। बहुत लोगों को वहाँ पे ठंडी हवाओं का भी महसूस हुआ आना। लेकिन ये इसीलिए डिफ़िकल्ट था, इसलिए इम्पॉसिबल सा लगता था। क्यों? क्योंकि वो इतने बंद तहखाने हैं जहाँ कोई खिड़कियाँ नहीं हैं, दरवाजे नहीं हैं जहाँ से हवाएं आ सकें। कभी किसी को हरे रंग की चमकती हुई रोशनी दिखाई दी, कभी किसी ने किसी के कंधे पे हाथ रख दिया है। कहते हैं कि डर के मारे जो वहाँ पे महिलाएं थीं, वो तो रोने लग गई थी। इतना ज़्यादा वो लोग सब डर गए थे अपने इन एहसासों से। तो इस जितना भी इन्होंने रिसर्च किया, ये साइंटिस्ट का जो ग्रुप आया था, ये सब न्यूज़पेपर्स में भी है। गार्डियन करके एक न्यूज़पेपर उन्होंने छापा था इसके बारे में पूरा। इस रिसर्च से उनको भले ही कोई सीधा सबूत नहीं मिला कि हाँ आत्माएं हैं वहाँ पे या नहीं है,
लेकिन जहाँ जहाँ आज भी कहानियाँ हैं पीढ़ियों में कि आत्माएं हो सकती हैं, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, जो वातावरण था आसपास का, वो इन पर असर डाल रहा था। सारे साइंटिस्ट को समझ में आ रहा था। और आप इसके बारे में न्यूज़ में भी पढ़ सकते हैं। गार्डियन करके एक न्यूज़पेपर है, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। मैं इन सब जगहों पर होकर आई हूँ। मैं विश्वास करती हूँ आत्माओं में, मैं विश्वास करती हूँ इन कहानियों में। मुझे अच्छा लगता है सुनना और दूसरों से शेयर करना, जैसे कि आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। एडनबरा की इन कहानियों में कितनी सच्चाई है, कितनी कल्पना है, बनी बनाई बातें हैं, ये आज तक कोई भी साबित नहीं कर पाया। लेकिन इतना ज़रूर है कि शहर का इतिहास है, एक कल्चर है, और ये कहानियाँ उस इतिहास का, उस कल्चर का एक हिस्सा बन गई हैं। आप इन इन चीज़ों को इस शहर के इतिहास से अलग नहीं कर सकते। सैलानी आज भी आते हैं, दिन में एडिनबरा कासल जाते हैं, म्यूज़ियम जाते हैं, आसपास के नज़ारे घूमते हैं, इधर-उधर घूमने जाते हैं, लेकिन रात में आपको वही सैलानी, वही जिज्ञासु जिनको बहुत जिज्ञासा है, जो जानना चाहते हैं क्या हो रहा है, वही सैलानी आपको शाम को इन्हीं गलियों में नज़र आएँगे घूमते हुए, इन्हीं परछाइयों का पीछा करते हुए, जैसे हम गए थे। इस थीम पर, और आप शायद विश्वास ना करें, इस थीम पर, यानी कि आत्माओं वाली थीम पर, एडिनबरा के अंदर अलग-अलग टूर ग्रुप्स बने हुए हैं, जो आपको पैदल इन जगहों पे घुमाने लेके जाते हैं, दिखाते हैं। हैलोवीन पर स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं इन्हीं शहरों में। और आज भी ये जो है ना, इनकी एडिनबरा की जो मेन कमाई का साधन है, ज़रिया है, वो यही है। और आज भी ये कहानियाँ उतनी ही जीवित हैं जितनी कि शायद सदियों-सदियों पहले थी। आज भी साइंस है, विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, फिर भी ये कहानियाँ ज़िंदा हैं। फिर भी वही पढ़े-लिखे लोग अपनी हर पीढ़ी पे ये कहानियाँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में सुनाते हैं और सुनते हैं। तो अगर कभी आप एडिनबरा जाएँ, कभी ठंडी सुनसान रात में, अगर आप कहीं पुरानी एडिनबरा की गलियों में निकलें घूमने के लिए, तो शायद ये इतिहास आपको धीमे-धीमे समझ में आए। मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि अगर आपके पास कभी समय हो, मौका लगे, तो आप इस तरफ ज़रूर आइए घूमने, इन जगहों पर जाइए। और फिर आपके ऊपर है, आप यकीन करो या ना करो, लेकिन आपको सुनने में बहुत इंटरेस्ट आएगा, ये मैं आपको प्रॉमिस कर सकती हूँ। इस कहानी के साथ मैं अभी आपसे यहीं पे विदा लेती हूँ, और अगले हफ्ते आपको एक और ऐसी ही रोमांचक कहानी सुनाऊंगी। प्लीज़ सुनकर मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा, और फिर मुझे बताइएगा आपको कहाँ की कहानी सुननी है। मैं उस पर रिसर्च करके आपको ज़रूर सुनाऊंगी। और अगर मैं उस जगह गई हूँ तो मैं आपको अपना जीवंत उदाहरण दे दूँगी उस कहानी का। बट आपके समय के लिए और आपका इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, बाय बाय।